नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम नाम पर किए गए कामों को लेकर संग्राम छिड़ चुका है, जहां कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी के सभी काम सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत होती है। साथ ही साथ राम मंदिर पर भी वही किया जा रहा है, जबकि बघेल सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनगमन पथ और माता कौशल्या मंदिर, शिवरी नारायण मंदिर का निर्माण कराया, काम किया, लेकिन प्रचार नहीं किया गया, जो कि बीजेपी की आदत है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच संग्राम छिड़ गया है। तो आज राम नाम पर किए गए कामों और क्रेडिट पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले छत्तीसगढ़ में राम नाम पर संग्राम छिड़ गया है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर राम नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि बीजेपी का हर काम सिर्फ वोटों की राजनीति का हिस्सा है, जिसने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए देश भर में राममय माहौल तैयार हो रहा है, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में भगवान राम के लिए किए गए कामों को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने नई सत्तारूढ़ विष्णुदेव साय और केंद्र की मोदी सरकार पर भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा भगवान राम के लिए किए गए कामों का हवाला देते हुए तंज कसा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार ने राम वनगमन पथ, कौशल्या माता मंदिर, शिवरी नारायण मंदिर का विकास जैसे कई ऐसे कार्य किए हैं जो भगवान राम के लिए हैं, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने भगवान राम के नाम पर वोट नहीं मांगा है। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी राम के नाम पर केवल वोट की राजनीतिक रोटी सेक रही है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम से राजनीति कर रही है। उन्हें पता है, उन्हें डर हो गया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव उनके पास, जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, देश की जनता त्रस्त, कानून व्यवस्था चरमरा गया है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ राम के नाम से वोट मांगना चाह रहा है। अगर महंगाई और बेरोजगारी से अगर बात करती तो समझ में आता। तो इस तरह से सिर्फ राम के नाम से एक राजनीतिक रोटी सेक रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर कहा कि पूरा देश जानता है कि बीजेपी हिंदुत्व और राम के लिए ही है, ऐसे में कांग्रेस काम गिनवाने का काम न करे। कब बनाओगे मंदिर? अब मंदिर बन गया तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपने क्या किया? अगर आपने कुछ किया है तो जनता जानती है। भाजपा 370 हटाई, भाजपा राम मंदिर बना रही है, समान आचार संहिता भाजपा लेकर के आई, 3 तलाक का विषय भाजपा लेकर के आई। जो सालों साल पुराने ऐसे कई मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करती थी, लेकिन समाधान कभी नहीं किया। मोदी जी ने सबके साथ सबका विकास और यही आयाम को लेकर के मौका है पूरे देश में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाने का, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस मौके पर राम नाम की सियासत का नया राग अलाप रही है। राम तो सबके हैं और सब कहते भी यही हैं, लेकिन फिलहाल कोई इसे मानता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा जसविंदर बग्गा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और श्रुति शुक्ला जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जसविंदर बग्गा जी, सबसे पहले
आपके पास से आती हूं, और जिस तरह से 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो होने वाली है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राम नाम पर किए गए कामों के प्रचार के बिना आपका काम नहीं चलता। देखिए, कांग्रेस का से कांग्रेस और का से कॉलोनी, इनका राम नाम पे रोना प्रारंभ तब से हो गया है जब से देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के खड़ी हुई है, माननीय मोदी जी के साथ जुड़ के खड़ी हुई है और कांग्रेस को पूरे देश से एक तरफा सफाया करने में तुली हुई है। उसका कारण क्या है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और अपने कृत्यों के कारण आम जनता के बीच में उसकी स्वीकारोक्ति है, आम जनता उसे स्वीकार करती है, उस पर यकीन करती है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ है प्रियंका जी, और 1989 में हमने पालमपुर अधिवेशन में इस बात का संकल्प लिया था कि अपने आराध्य, पूरे देश के आराध्य, करोड़ों करोड़ भारतीय सनातनियों के आराध्य प्रभु श्री राम जी को कहां पर, जहां पर वह विराजित हैं वह उनका स्थान नहीं है, उन्हें एक भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर विराजित करने का संकल्प हमने 1989 में लिया और उस दिन से लगातार अब तक भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता लगातार इस विषय को लेकर प्रदर्शन करते रहे, जन जागरण करते रहे। यहां तक कि 1992 का विषय जब आया और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें भंग कर दी गई राष्ट्रपति शासन लगाकर, तब भी हमने राम का नाम नहीं छोड़ा और राम के नाम के साथ इस आस्था के विषय को लेकर हम लगातार लोगों के बीच में गए हैं। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राम मंदिर के पक्ष में आया तो हमारी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार भव्यता के साथ और तेजी के साथ राम मंदिर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया है, उससे इस कालनेमी कांग्रेस के हृदय में हड़कंप मचा हुआ है और कांग्रेस नहीं, ठीक है, लेकिन जसविंदर जी कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने भी राम वन गमन पथ, कौशल्या माता मंदिर, ये सब कुछ बनाया है, लेकिन प्रचार नहीं किया। क्या बात करती हैं प्रियंका जी, आपको कांग्रेस के प्रवक्ताओं से और माननीय दीपक बैस जी से इस विषय को पूछना चाहिए कि वो एक एक पेज के जो विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर छपते थे, वो राम मंदिर का, जो आपका राम वन गमन पथ का प्रचार था कि नहीं? बड़े बड़े होर्डिंग जो लगते थे सड़कों के ऊपर में, वो प्रचार था कि नहीं? जो पेड न्यूज चलती थी वो प्रचार था कि नहीं? तो प्रचार किसको कहते हैं? आपने राम वन गमन पथ के नाम पर सिर्फ एक मैप बना दिया। और देखिए, इनकी सरकार 2018 में आ गई थी, इन्होंने राम वन गमन पथ का काम कब सोचना शुरू किया है? अक्टूबर 2021 में जब इनकी सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया था, उस वक्त इन्होंने सोचना शुरू किया, सिर्फ लोगों को मुगालते में डालने के लिए कि यह भी राम को मानने वाले हैं। अरे हम तो स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस के मित्र आकर सार्वजनिक रूप से कहें जय श्री राम और जय सिया राम, पूरा देश स्वीकारता है जिस आराध्य राम को। कांग्रेस के मित्रों को पता क्यों पीड़ा होती है? जवाब दीजिएगा इस पर। जी, मैं जसविंदर जी की बात पे एक बात कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जो भगवान राम है ये कहीं ना कहीं इनकी जागीर है। मुझे ये लगता है, अभी जसविंदर जी ने कहा कि कांग्रेस के नेता आके कहे जय श्री राम जय सिया राम, बिल्कुल हम जय सिया राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं। राजनीति अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है। कांग्रेस पार्टी हाँ जरूर सर्वधर्म पे विश्वास करती है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप जय श्री राम मत बोलिए या हिंदू धर्म को मत मानिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी प्रियंका जी कि जब एक मिनट जसविंदर जी, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगी प्रियंका जी और जसविंदर जी आपको कि देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राम जी के नाम पर वोट मांगती आई है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब जब पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो इन 5 सालों में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया गया। आज से पहले छत्तीसगढ़ में बहुत से लोगों को, मैं तो ये कहूंगी कि आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि छत्तीसगढ़ के जो है राम जी जो है, जो छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, राम जी छत्तीसगढ़ के भांचा है, कौशल्या माता का छत्तीसगढ़ मायका है। ये छत्तीसगढ़ की आधी से ज्यादा जनता, यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के लोग भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ जो है राम जी का ननिहाल है और कौशल्या माता का मायका है, चंद्रखुरी उनका गांव है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो सबसे पहले उन्होंने चंद्रखुरी में कौशल्या माता के
मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, निर्माण कराया, और जितने भी जगह यहाँ पे राम जी के पद पड़े थे, जैसे शिवरी नारायण मंदिर है, राम वन गमन पथ का निर्माण कराया गया, और यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में जो रामायण मंडलियां चलती हैं उनका सरकारी रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो इस प्रकार से राम जी के लिए, हिंदू धर्म के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा काम किया गया है। लेकिन हम राम जी के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं करते हैं। और अभी जसविंदर जी ने एक बात कही थी, लगभग 1989 में राम मंदिर के लिए उन्होंने बात की थी कि कार्य शुरू किया जाना था, तो या कार्य शुरू किया गया था। तो मैं जसविंदर जी को एक बात कहना चाहूंगी कि सन 1989 की जब वे बात करते हैं तो उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास के लिए अनुमति दी थी, और उस समय उन्होंने अपने गृह मंत्री को, जिनका नाम स्वर्गीय बूटा सिंह था, उनको बिल्कुल मतलब कि राम मंदिर में ईंट लगाने के कार्य के लिए भी भेजा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश जस्ट 2 साल के बाद 1991 में आतंकियों के द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई, और आगे ठीक है, इस मामले में कोई आगे कार्यवाही नहीं हो सकी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राम जी के नाम पे रोटी सेक रही है और ये बताना चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी राम जी के नाम पे कुछ नहीं करती या ये हिंदू विरोधी है, हाँ, ठीक तो है, ठीक है, है। ठीक है श्रुति जी, लेकिन उसके बाद भी तो आपकी सरकार रही है ना, उसके बाद भी आपकी सरकारें रही है। मैं आपके पास भी आऊंगी, जसविंदर जी आपके पास भी आऊंगी। प्रशांत जी, जिस तरह से दोनों ही पार्टियां, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है कि भगवान राम के लिए उन्होंने काम किया लेकिन वो प्रचार नहीं करते और सवाल उठाए जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से मुद्दा रहा है कि राम उनके एजेंडे में प्रथम चीज थी और उन्होंने उसे कर दिखाया है, तो उसका प्रचार करने में गुरेज क्या है? देखिए, जो कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही है उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके कुछ समय बाद यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनका ये टारगेट था कि भाजपा का जो हिंदुत्व का चेहरा है उस चेहरे के बराबर खड़े होने की कोशिश की जाए। इसीलिए उन्होंने कौशल्या माता मंदिर, राम वनगमन पथ और ऐसे और धार्मिक आयोजनों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया कि भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में खड़े हो पाए। उन्होंने लगातार प्रयास भी किया कि कांग्रेस का जो हिंदुत्व विरोधी चेहरा है उस चेहरे को दूर किया जाए जी। लेकिन ये स्थानीय स्तर पर यह प्रयास हो रहा था। जैसे ही कोई राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा आता है, कांग्रेस के जो सेंट्रल जो लोग हैं जो बैठते हैं वहाँ पे, वो जब इस बारे में बयान देते हैं तो राज्य स्तर पर जो मेहनत कांग्रेस करती है अपना चेहरा बदलने का, वो पूरा धराशायी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी आपको बताऊं, कर्नाटक में जो धर्मस्व मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने अभी एक लेटर जारी किया है कि जितने भी ऐसे मंदिर जो सरकारी अधिकार में नियंत्रण में आते हैं वहां पे 22 तारीख को विशेष प्रकार का आयोजन किया जाएगा। अब लेकिन जैसे ही मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगा और वहां के लोग जो बयान जारी करेंगे तो वो बयान जारी करने के बाद ये जो स्थिति, जो हिंदुत्व को अपनाने की जो कांग्रेस की स्थिति है, वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है। जी बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले सेम पित्रोदा ने जो बयान दिया है, उस बयान को आप देख लें तो जो आप मेहनत यहाँ कर रहे हैं वो मेहनत वहाँ पे बेकार हो जाती है। जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा का क्लियर एजेंडा है कि वो हिंदुत्व पे, श्री राम पे और ऐसे अनेक मुद्दे जिनके कांग्रेस जी के खिलाफ रहती है, उस मुद्दों को वो खुलकर उस मुद्दों पे वो बात करते हैं, खुलकर बोलते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की बात आती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या अन्य मुद्दों पर जहाँ पे बात आती है, तो कांग्रेस ने एक गाइडलाइन तैयार करके रखी है, उस गाइडलाइन पर वो चलती है, बाकी दूसरे गाइडलाइन को वो छोड़ देती है। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। जहाँ तक जी श्रुति जी सुना आपने प्रशांत जी का जिस तरह से कहना है कि कई राज्यों में और कई मंत्रियों के द्वारा, अभी डीके शिव कुमार का भी इस पर राम मंदिर पर सीधे सीधे बयान आया। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जाना चाहते थे लेकिन निमंत्रण नहीं मिला है। मंदिरों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि 22 तारीख को विशेष आयोजन होगा। साफ तौर पर उनका कहना है कि अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह की खबरें तो आती हैं, लेकिन राष्ट्रीय एजेंडे की बात करें और सामंजस्य की बात करें तो सामंजस्य आपका नजर नहीं आता, और यही वजह है कि शायद बार बार सवाल भी उठाए जाते हैं। उसके बाद यदि आप बीजेपी पर कहते हैं कि राम केवल उनके नहीं है, तो आप राम को अपना बना लीजिए ना, आपको रोका किसने? जी देखिए प्रियंका जी, मैं वही बोलना चाहूंगी कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में राम मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान राम के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए कार्य किया गया।
और अगर हमारे केंद्र की बात की जाए या शीर्ष नेताओं की बात की जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं राज्य में जब भी कोई प्लानिंग होती है, कोई क्रियाकलाप होता है, तो कहीं ना कहीं केंद्र का इन्वॉल्वमेंट भी उन सब चीजों में होता है। तो हमारे केंद्र के नेताओं द्वारा भी इन सब चीजों में हिंदू धर्म के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, जो राम मंदिर बनाने के लिए या हमारे हिंदू धर्म से जुड़े जो भी क्रियाकलाप है, उनके लिए भी उनका हमें पूरा सहयोग मिलता है ना। और रही बात निमंत्रण भेजने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस प्रकार से भेदभाव वाला व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, भगवान राम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं है, भगवान राम सिर्फ भाजपा के नहीं है। नहीं, लेकिन श्रुति जी वो तो कह रहे हैं कि निमंत्रण ट्रस्ट दे रहा है। श्रुति जी वो तो कह रहे हैं कि निमंत्रण ट्रस्ट दे रहा है, उसमें बीजेपी का क्या रोल है? जी, निमंत्रण भले ट्रस्ट दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपको एक बताना चाहूंगी प्रियंका जी, एक बात हमारे ही क्षेत्र की बात है कि देखिए किस प्रकार से अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम मंदिर के निर्माण हेतु कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अक्षत कलश यात्रा का आयोजन था, जिसमें अक्षत लेकर जो है यात्रा निकाली जा रही थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें भी इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया। जिन जिन क्षेत्रों में, यहाँ तक कि हमारे ही क्षेत्र में जहां पर ये यात्राएं निकली है, हम भी जाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आमंत्रण दिया था। हाँ, ये बात है कि हम अपने धर्म के लिए, जी जसविंदर जी जवाब दीजिएगा इस पर। जी ठीक है जसविंदर जी जवाब दीजिएगा इस पर। राजनीतिकरण किया है। श्रुति जी की इस बात को जवाब देने के पहले मुझे लगता है कि मैं प्रशांत जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। प्रशांत जी ने मेरी बात पे मुहर लगा दी जब उन्होंने इस बात को कहा कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए और कांग्रेस अपने हिंदुत्व विरोधी चेहरे को धोने के लिए 2018 में सरकार में आने के बाद राम वन गमन और कौशल्या माता के मंदिर जैसे विषयों पर काम करना प्रारंभ कर रही थी, सोच रही थी। प्रशांत जी धन्यवाद आपको, आपने मेरी बात पे मुहर लगाई है। और श्रुति जी जो बात कह रही है कि निमंत्रण पे भाजपा की भूमिका है या अक्षत कलश यात्रा जो चल रही है, श्रुति जी अक्षत कलश यात्रा विशुद्ध रूप से विश्व हिंदू परिषद की यात्रा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सहभागिता दे रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं को राम मंदिर में आने के लिए और अपने मोहल्ले के मंदिर को राम मंदिर में बनाने के लिए 22 जनवरी के दिन को उत्सवपूर्ण बनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अरे आपको किसने रोका था? कांग्रेस के नेताओं को किसने रोका है राज कार्य से, राम कार्य से? आप तो स्वयं पीछे होते हैं, आप तो स्वयं अपराध बोध से ग्रसित हैं और ग्रसित इसलिए हैं क्योंकि आपने राम जी को काल्पनिक कहा है। आपने कोर्ट में अपने बड़े बड़े कांग्रेसी वकील नेताओं को खड़े करके राम सेतु को काल्पनिक करके विरोध किया है। आपने बनते राम मंदिर के हर कदम पर विरोध किया है। आपने कोर्ट में राम मंदिर का विरोध किया है। आज आपके अंदर ये अपराध बोध है श्रुति जी, और अपराध बोध वाजिब है क्योंकि आपने प्रभु राम के लिए कुछ नहीं किया है, आपने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को गर्व है कि वह राम कार्य में लगा हुआ है, वह राम काज में लगा हुआ है। आज भी राम मंदिर बिना किसी राजनीतिक प्रयोजन के हम घर घर जा रहे हैं, पूरे देश के करोड़ों घरों में जाके लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि 22 जनवरी को जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन आप अपने घर में उत्सव मनाएं, उस दिन अपने मोहल्ले के मंदिरों में उत्सव मनाएं, उसे राम मंदिर का रूप दें। ये कांग्रेसियों की पीड़ा समझ में आती है श्रुति जी। आपने राम जी को नकारने का काम किया है और आज जब आपको लग रहा है कि देश की जनता इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, आपको पीड़ा हो रही है क्योंकि आप इसे वोट के रूप में देख रही है और आपकी पीड़ा वाजिब है श्रुति जी। आपने कुछ नहीं किया, इस बात को स्वीकारें आप। मंदिर निर्माण में हम सभी पूरे देशवासी मिलकर उत्सव मनाएंगे। हम तो इसमें कोई ऐसा अरे पिछले वर्ष जब भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूरे देश के घरों में जा रही थी समर्पण निधि लेने के लिए कि आपके समर्पण निधि से वहाँ प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, आप रिकॉर्ड बता दीजिए कांग्रेस के एक भी विधायक, एक भी मंत्री ने उस समर्पण निधि में अपनी समर्पण राशि दी हो। कांग्रेस को लगता था कि राम जी का मंदिर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत से बन रहा है और इसमें कांग्रेस को शामिल नहीं होना है। आपने राम जी को राजनीति का विषय बना दिया और आपने इस बहाने राम जी को भारतीय ठीक है जसविंदर जी ठीक है, बिल्कुल वो आपका मुद्दा है और आप उसको लेकर तैयारी भी कर रहे हैं। 22 जनवरी को प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन जिस तरह से
से श्रुति जी ने भी पूछा था और इस बात को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि 15 सालों सरकार आपकी वहां पर रही है, ऐसे में यदि कांग्रेस ने शुरुआत की हो, फिर उसकी वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन यदि शुरुआत की है तो वो तो बेहतर काम किया है ना। फिर उसमें आपकी भी तो 15 साल सरकार रही थी, आप भी तो उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक सरकार आने के बाद ये शुरुआत की जाती है। आप एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता और नेता का बता दीजिए जो राम वन गमन पथ के विरोध में हो, कौशल्या माता मंदिर के जीर्णोद्धार के विरोध में हो। हम तो स्वागत करते हैं। जिसको सरकार में आके जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है उसको अच्छे से अच्छा उत्कृष्ट कार्य करना चाहिए, अपनी सोच के हिसाब से करना चाहिए। श्रुति जी बड़ी बड़ी बात कांग्रेस के नेता राम वन गमन पथ की करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये राम वन गमन पथ के कहां कहां आपने क्या क्या कार्य किए हैं, सिर्फ वो गिनवा दीजिए आप एक बार। किस किस जगह में किस किस कार्य को आपने पूरा कर दिया है। एक मैप बनाकर उस मैप को बहुत ज्यादा प्रचारित करके देश और विदेश के अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देकर अगर आपको लगता है कि आपने राम वन गमन पथ पर बहुत बड़ा काम कर लिया है तो यह आपकी भूल है और इस भूल का प्रायश्चित आपको करने के लिए ही जनता ने आपको सरकार से बाहर किया है। 5 वर्ष इस बात को सोचिए। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में प्रचार तो हुआ पर काम नहीं हुआ, ये कहना चाह रहे हैं आप? निश्चित रूप से मैं तो आपसे फिर दोहराता हूं ना, आप श्रुति पूछेगा, आपकी सरकार 2018 दिसंबर में बैठ गई थी, आप अक्टूबर 2021 तक इस विषय पर एक कदम आगे नहीं बढ़े। आपने सोचना प्रारंभ किया है अक्टूबर 2021 में श्रुति जी, जब आपकी सरकार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई थी, आपको लगने लगा था कि आपकी सरकार कार्य करने में विफल हो रही है और अब इस प्रकार से जनता को छलावा दे सकते हैं राम जी के नाम से, कौशल्या माता के नाम से। श्रुति जी इस पर जवाब दीजिएगा। जसविंदर जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा की तरह भगवान राम पे वोट मांगने का या उनकी राजनीति करने का काम नहीं करती। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, तो हम उनके नाम पे राजनीति नहीं करते। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा भगवान राम का मंदिर निर्माण किया गया। आपने पूछा कि कहाँ कहाँ पे राम वन गमन पथ बनाए गए, तो शायद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप माता कौशल्या के मंदिर जाके देखिए, चंद्रपुरी मंदिर आप जाके देखिए, वहां पे। हेलो जी, अपनी बात पूरी करें आप। जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जाकर चंद्रपुरी में देखिए कि किस प्रकार से चंद्रपुरी में कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, मंदिर का निर्माण हुआ है। आप शिवरी नारायण में जाकर देखिए, आप शिवरी नारायण में जाकर देखिए कि 15 साल में आप एक बार जाकर शिवरी नारायण में देखिए। आप मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए किस प्रकार से शिवरी नारायण में जहाँ पे भगवान राम का प्रवेश हुआ था, जहाँ पे उन्होंने सबरी के झूठे फल खाए थे, आज 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी उनको ये याद नहीं आया कि हम शिवरी नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कर सकते हैं, हम चंद्रपुरी मंदिर का जीर्णोद्धार कर सकते हैं। आप मेरी बात मत काटिए, मैंने आपकी बात सुनी है, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे चिल्लाने से नहीं बदल सकते हैं। आप देखिए जसविंदर जी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में भगवान राम के लिए कार्य किया गया है, और ये हमने कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है सर्वधर्म समानता पर विश्वास रखती है और भगवान राम पर वोट नहीं मांगती और उनका राजनीतिकरण नहीं करती है। और रही बात अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात अगर आप करते हैं तो ठीक है, हम केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। माननीय राजीव गांधी जी ने सोचा था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये चीज हो नहीं पाया, तो ठीक है आज मोदी जी के हाथों ये हो रहा है, हमारे आराध्य का, हमारे भगवान का मंदिर बन रहा है। हम उस फैसले का स्वागत करते हैं, किंतु भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण का राजनीतिकरण करने में लगी है और आने वाले लोकसभा चुनाव को भुनाने में लगी है, राम जी का राजनीतिकरण करने में लगी है। आप एक बार छत्तीसगढ़ में जाकर देखिए कि कहाँ कहाँ पे राम वन गमन पथ बना है, कैसे शिवरी नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। ठीक है, समय मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। प्रशांत जी 5 सेकंड लीजिएगा, अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, पहले तो बंकर जी की बात को क्लियर कर दूं कि कांग्रेस पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप है, वो हिंदुत्व विरोधी है या नहीं ये तय करने का अधिकार मेरे पास नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जसविंदर जी, श्रुति जी और प्रशांत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में राम नाम पर किए गए कामों पर संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी राम नाम के काम करने के बाद सिर्फ वोट के लिए उनका प्रचार करती नजर आती है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार पलटवार करी। अब देखना ये होगा कि
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये संग्राम कहां तक पहुंचता है और इसका अंत कब होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।